फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने जो ये एमसीक्यूज़ की 3000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। वैसे एमसीक्यूज़ ज़्यादा ही हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो है हम लोग हमारा जो सिलेबस होता है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट करी थी। देखिए, इसमें जो है हमारा जो अपने जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनमें हमारा डिप्लोमा का सिलेबस रहता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें जो है एमसीक्यूज़ सब्जेक्ट वाइज जो है और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आपके बहुत से वैकेंसीज जैसे कि आए हुए हैं। अभी रेलवे में भी वैकेंसी आने वाला है, और दिल्ली में आया है, और झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, तो जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल का है या फिर सेंट्रल लेवल का आपका एग्ज़ाम है, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें जो है मैंने बहुत से टॉपिक्स मतलब बहुत सा सिलेबस इसमें कवर हो चुका है। इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको देख लेना। ओके, बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है सीरीज़ से। अभी जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट करा हुआ है। ठीक है, फार्माकोलॉजी को ही कंप्लीट करते हैं अभी। ओके, और तो फार्माकोलॉजी में जनरल फार्माकोलॉजी हमने कर लिया कंप्लीट, और ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में जो हम ऑटोकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के एमसीक्यूज का प्रीवियस वीडियो में भी यही टॉपिक डिस्कस करा था, आज इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इस अगला टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन है देखिए, थ्रोम्बोक्सेन्स इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द। तो थ्रोम्बोक्सेन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं। देखिए कहाँ से, लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथेलियम। ठीक है, तो थ्रोम्बोक्सेन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं। आपके जो प्लेटलेट्स जो होती है ना, वो सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोक्सेन्स, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए थ्रोम्बोक्सेन्स के बारे में लिखा हुआ है, थ्रोम्बोक्सेन्स जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्टिवेटिंग प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी क्या होती है, हैज़ प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज होती है। ये स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स एज वेल एज इंक्रीजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ये। ओके, देखिए थ्रोम्बोक्सेन्स जो है क्या करा रहे हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। थ्रोम्बोक्सेन इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लिपिड्स नोन एज आइकर्सोनोइड्स में हमने देखे थे थ्रोम्बोक्सेन्स आते हैं। थ्रोम्बोक्सेन्स इज नेम्ड फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लोट फॉर्मेशन। थ्रोम्बोसिस में ये रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा थ्रोम्बोक्सेन्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोक्सेन्स प्लेटलेट जो है उन्हें एग्रीगेट कराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। याद रखना है, प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है उसको इंक्रीज करा रहे हैं थ्रोम्बोक्सेन्स। ओके, मतलब कि क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब ये पूछा है क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है। अभी एक तो हमने थ्रोम्बोक्सेन्स देखे। थ्रोम्बोक्सेन्स तो क्या करा रहे थे, थ्रोम्बोक्सेन्स तो हमारे प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे थे, क्लोट फॉर्मेशन करा रहे थे, है ना। तो अभी पूछा है उसका ऑपोजिट, जो इनहिबिट करेंगे प्लेटलेट के एग्रीगेट होने को, इनहिबिट करेंगे मतलब कि क्लोट को फॉर्म नहीं होने देंगे, है ना। देखिए थ्रोम्बोक्सेन्स A2 दिया है, तो थ्रोम्बोक्सेन्स तो कट गया ऑप्शन ही, क्योंकि ये तो अपोजिट काम करते हैं। ये तो एग्रीगेशन कराते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कराते हैं, है ना। प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे, क्लोट जो है उसका क्या कराएंगे, क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। ओके, तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर अब प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ओल। देखिए आपको जो प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये देखिए इसके आई से आप लोग याद कर लीजिए, आई का मत आई से इनिबिशन याद कर लीजिए कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराएंगे। जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या कराएंगे, इनिबिट कराएंगे। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये लिखा हुआ है, थ्रोम्बोक्सेन्स विच कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स इज ए पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन और एंड रिलीज रिएक्शन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है, ये जनरेट होता है बाय वास्कुलर एंडोथेलियम। इट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। दोनों का ना ऑपोजिट काम है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय, तो अभी तो हमने देखा थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, लीवर मसल्स या प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स से रिलीज होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। थ्रोम्बोक्सिन्स का यह भी हमने देख लिया, प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को इंड्यूस कराते हैं, और इसके ऑपोजिट प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन ये आपके क्या है, इनिबिटर होते हैं एग्रीगेशन को, ये जनरेट होते हैं बाय वास्कुलर एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कह रहे प्लेटलेट में एक एंजाइम है जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है, इस एंजाइम को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, कोलिनेस्ट्रेज, डिकार्बोक्सिलेज ट्रांसअमीनेज, तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो गाउट में क्या होता है, देखिए इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक या ग्लूटामिक एसिड, गाउट में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो गाउट इज ए गाउट क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, जैसे 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये जो 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो इसको क्या है, इन्फ्लुएंजा की सिम्टम्स है, एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो इनको ना इस पेशेंट को जिसको भी ये क्या है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, कह रहे कि इसको ना एस्पिरिन नहीं देनी, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, तो कह रहे कि एस्पिरिन क्या कोज करा देगी, किस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये बताना है। देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते क्यों, क्योंकि राइस सिंड्रोम कोज करा देती है, क्या करा देती है, राइस सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राइस सिंड्रोम वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में आया है। ओके, तो एस्पिरिन करा देती है राइस सिंड्रोम। ओके, तो ध्यान रखना है ये राइस सिंड्रोम और एस्पिरिन। ओके, तो देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स, एनसेड्स का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल, मतलब कि इनमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एनसेड्स में क्लासिफिकेशन से सिंपल इक्वेशन पूछा है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में बताना है, केटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफन, दिस इज आपका जो है डिक्लोफिनैक इज अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव, पाराजोलिडिन, डायोन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनोफिनोल। एस्पिरिन इज असिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन, है ना, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका एस्पिरिन। जैसे फॉलोइंग आर एनसेड्स एक्सेप्ट, सारे के सारे एनसेड्स है, एक को छोड़ के, आइब्यूप्रोफन इज एनसेड्स, डिक्लोफिनैक सोडियम इज एनसेड्स, पिरोक्सिकैम भी आता है, किटोटिफन नहीं आता, किटोटिफन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पर आता है ये, किटोटिफन, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ते हैं ना, उसमें आता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द COX-2 इनिबिटर, COX-2 इनिबिटर में आपको कॉक्सिब नजर आएगा, डिक्लोफिनैक नहीं होता, वैल्डिकॉक्सिब है ना, कॉक्सिब वाले ड्रग जो होते हैं COX-2 इनिबिटर्स होते हैं, कॉक्सिब। ओके, बाकी इंडोमेथासिन, मॉर्फिन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, देखिए ऑक्सीफन ब्यूटाजोन में कौन सा रिंग है, ऑप्शन में इमिडाजोल, पायराजोल, पायराजोलिडीन, थायोफिन, इसमें प्रेजेंट होता है आपका पायराजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपके जो पायराजोल डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन आता है और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। जैसे मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, फिर से एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो आपका मिफनामिक एसिड आता है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनामिक एसिड आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेटाबोलाइट पैरासीटामोल विच कोज हिपैटोटॉक्सिटी, देखिए पैरासीटामोल जो है हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है, तो इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, उसका नाम याद रखना है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, याद रखना है इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। एन एसिटाइल मतलब कि एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। ओके,
तो ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, एन एसिटाइल पैराबेंजो, सेम सेम से लग रहे हैं, पैराबेंजो क्विनोन तक तो सेम है, अमीन है या इमीन है, क्या बताया अभी, देखिए यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इमीन बताया, देखिए एन एसिटाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन है ना, एन एसिटाइल पैराबेंजो क्विनोन इमीन है। अब अगर ना अच्छे से पढ़ा नहीं होता ना तो बहुत ही भारी कन्फ्यूज़न होती है कि हमने पढ़ लिया एन एसिटाइल पैराबेंजो क्विनोन अमीन है ना, तो मतलब कि इमीन पढ़ा है पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमीन था कि इमीन था, अमीन था कि इमीन था, बस यहीं पे ही तो इसलिए ना इसीलिए क्या रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न सारा किससे हमारा दूर होता है, अगर हमने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है तो। कम पढ़ो बट रिवीजन के साथ पढ़ो। जैसे ड्रग यूज टू रिलीव पेन, कौन से ड्रग है जो पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इससे सिंपल तो क्या ही होगा, एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, पेन रिलीविंग ड्रग्स, पेन किलर्स। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, इस टाइप से ना डोज भी पूछ ली जाती है। ओके तो देख लीजिए कितनी होगी, 500 mg हो जाएगी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, तो आपकी हो जाएगी ये कौन सी, एस्पिरिन हो जाएगी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ एस्पिरिन, का फंक्शन बताना है, फीवर को रिड्यूस करेगी, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, तो इसके जो टारगेट एंजाइम है जैसे आपका ये कॉक्स को इनिबिट करती है, तो देखिए ये जो है एस्पिरिन तो इरिवर्सिबल इनिबिट करती है, बाकी और जो एनसेड्स होते हैं वो रिवर्सिबल इनिबिट करते हैं कॉक्स को, है ना, लेकिन एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनिबिट करती है। ओके बाकी प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ गोटी अर्थराइटिस एंड विद लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर, ठीक है, तो वैसे एस्पिरिन जो है ये फीवर भी रिड्यूस कर रही है, बट आपको ये इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन इज, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए ना, तो आपको क्या जो इंपॉर्टेंट से ड्रग्स होते हैं उनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके तो बताइए ये प्रोपियोनिक एसिड तो सभी में दिया है, तो यहाँ पर ये 2,4 भी सभी में है ना, यहाँ पे प्रोपाइल फिनाइल है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल फिनाइल है, इथाइल फिनाइल, हेक्साइल फिनाइल, बस यहाँ पर डिफरेंस है। ओके तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो आंसर तो ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, क्या है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो गया। अब स्ट्रक्चर और देख लीजिए, ओके 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ओके तो इसका थोड़ा सा ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हल्का सा भी दिमाग में होता है ना तो ऑप्शंस को देख के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, देखिए एस्पिरिन क्या करता है, कोक्स को इनिबिट कराता है, और एस्पिरिन हमने देखा इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है। देखिए हमने देखा था जो हमारे एराकिडोनिक एसिड होता है ना, तो हमने देखा था कि अगर कोक्स काम करता है तो कोक्स से तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, ये बनते हैं, और अगर लोक्स काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो एस्पिरिन कोक्स इनिबिट करता है और वो भी इरिवर्सिबल इनिबिट कर रहा है कोक्स को, है ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। अब थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अब देखिए कोक्स को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन ने, तो थ्रोम्बोक्सिन से जो है ये थ्रोम्बोक्सिन तो बनेंगे नहीं प्लेटलेट से, वैसे भी प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता, है ना, तो इसके कारण क्या होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या कर रहे थे, हमारे थ्रोम्बोक्सिन एग्रीगेशन करा रहे थे, प्लेटलेट का क्या कर रहे थे, एग्रीगेशन करा रहे थे ना थ्रोम्बोक्सिन्स। अभी हमने देखा था थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, क्लोट बनाते हैं, क्लोट फॉर्मेशन कराते हैं, है ना। तो अब क्या प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगी, अरे थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बन रहा तो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी, प्लेटलेट तो एग्रीगेट ही नहीं होंगी, क्लोट ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका है, तो इससे क्या करें, एस्पिरिन क्या करा देती है, प्रोलोंग करा देती है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लीवर ऐसा नहीं होता, प्रोस्टासाइक्लिन इन वास्कुलर एंडोथेलियम तो ये भी नहीं होता, साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स ये भी नहीं है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं वो नहीं बन पाते। ओके
ऑप्शन 4 क्लियर हो गया आपको। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तो बिल्कुल सिंपल है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्प्रिन होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद, तो पैरासीटामोल का भी हमने देखा हिपैराटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा था, कौन सा था, रिकॉल करिए, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, है ना। तो कह रहे हैं इसकी ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि इसका जो एंटीडोट है एक तरीके से वो बताना है। तो देखिए कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी है, डाइपेनिसिलामिन एसिटाइलसिस्टीन डाइमर कैप्रोल, दिस इज एसिटाइलसिस्टीन, है ना। तो पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद एनास्टाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है एस्प्रिन इंड्यूस्ड अस्थमा इज ड्यू टू, कह रहे हैं एस्प्रिन जो है अस्थमा इंड्यूस करा देती है, किस वजह से, इनिबिशन ऑफ CFTR प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ कोक्स, इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लोक्स, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। तो क्या करती है एस्प्रिन, कोक्स को इनिबिट करती है बट नॉट लोक्स, लोक्स को इनिबिट तो नहीं करती, लाइपोक्सिनेज इनिबिटर तो नहीं है, हमारी कोक्स इनिबिटर है ना। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग, केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, बिनोरिलेट क्या है, एक प्रोड्रग है, इंपॉर्टेंट है, प्रोड्रग है ये, ओके। तो नाम में भी पूछ सकते हैं विच इज प्रोड्रग, ऐसे भी आ सकता है, तो बिनोरिलेट इज ए प्रोड्रग। कह रहे केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ये होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल, ओके। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल इज बिनोरिलेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटोडिन, तो सिमेटोडिन हमने देखा था H2 ब्लॉकर है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या था, ये जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है ना, ऑप्शन डी एंजाइम इनिबिटर भी होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में नहीं आता, नॉट। एसिक्लोफेनेक आता है, डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक है ना, आइबुप्रोफेन भी आता है, इथेम्बिटोल कहाँ आता है, इसमें पढ़ा है क्या, इथेम्बिटोल एनसेड्स में, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्प्रिन, ये भी आता है। तो इथेम्बिटोल तो आपका कहाँ आता है, याद कीजिए, जो आप एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो पढ़ते हो उसमें आपका इथेम्ब्यूटोल पढ़ते हो ना। नेक्स्ट है ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डिराइव फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा आता है मिफनामिक एसिड, ओके। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मिलॉक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आपका मिलॉक्सिकैम कहाँ आता है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, सेलेक्टिव COX-1 इनिबिटर, प्रीफरेंशियल COX-1 सेलेक्टिव COX-2, तो ये प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर होता है, ओके। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर तो हमारे कोक्सिब वाली ड्रग आती है, जैसे सैलिकोक्सिब, वेल्डिकोक्सिब है ना, रोफिकोक्सिब, लेकिन मिलॉक्सिकैम क्या है, प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर, ओके। तो अभी आप एंसर्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोलॉजी में, क्लासिफिकेशन से इम्पॉर्टेंट, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स में ट्रेडिशनल एंसर्स आते हैं, जिसमें सैलिसिलेट्स में एस्प्रिन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपका आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, पैरालोपैरोल डेरिवेटिव में इज कीटोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन, पैराजोलोन डेरिवेटिव इज फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, ओके। फिर प्रीफरेंशियल COX-2 इनिबिटर जो हमसे पूछा हुआ था, मिलॉक्सिकैम दिया होता है ना ऑप्शन में, नाब्यूमिटोन भी होता है, निमेसुलाइड भी होता है। सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग लाइक सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब, ओके। फिर होते हैं एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पुअर होता है। इनमें आपके पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है, जिसको एसिटामिनोफन भी कहेंगे। पैराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल आता है, डाइपायरोन जिसे कहेंगे। प्रोपिफेनाजोन आता है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव इज निफोपैम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेनासिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव, तो प्रोबेनासिड क्या कराता है, पेनिसिलिन का जो सीरम लेवल है उसको ज़्यादा करा देगा, पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। कैसे, बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाय ब्लॉकिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए जो पेनिसिलिन्स जो होते हैं उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, तो उसको ब्लॉक करा देते हैं ये प्रोबेनासिड जो होता है ना, यूरिकोस यूरिक ड्रग में आप लोग पढ़ोगे अभी प्रोबेनासिड आता है, तो प्रोबेनासिड क्या करता है, ब्लॉक करा देता है जो पेनिसिलिन्स है ना उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन को, जिससे पेनिसिलिन की सीरम लेवल इंक्रीज हो जाएगा,
है ना, तो उसकी एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी क्योंकि उसका जो सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, ब्लॉक कर देगा ये पेनिसिलिन के सिक्रेशन को, ट्यूबुलर सिक्रेशन को। ये कौन? प्रोबेनासिड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तो ये प्रोबेनासिड आपका यूरिकोस यूरिक एजेंट में आता है। जो आपका यूरिक एसिड की ड्रग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है ये यूरिकोस यूरिक, मतलब कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को जो है एनहेंस करा देती हैं जो ड्रग्स, वो यूरिकोस यूरिक ड्रग कहलाती हैं, जिसमें प्रोबेनासिड एंड सल्फिन पैराजोन आता है। अभी आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज। एस्पिरिन जो है लिपिड सोल्यूबल होती है जब मीडियम में कैसा पीएच होगा? लो होगा, हाई होगा, बोथ या नन। ओके, तो आपका जो है पीएच लो होगा, है ना, तो एस्पिरिन लिपिड सोल्यूबल होगी जब जो मीडियम है उसका पीएच जो है लो होगा, एसिडिक पीएच होगा ना जब। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ पैराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक। पैराजोलोन डेरिवेटिव में हमने देखा फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनसेड्स। एनसेड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपका क्या करा देता है? ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। एनसेड्स जो होते हैं क्या करा देते हैं? ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एस्पिरिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली। प्रोफाइलैक्टिकली किसके लिए यूज़ करेंगे एस्पिरिन को? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी अडीमा के लिए, पैप्टिक अल्सर के लिए, तो देखिए पैप्टिक अल्सर तो खुद ही कोज करा देती है ये, है ना, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, देखिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए इसको यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिव। तो इनमें से किसका सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है? ऑप्शन देख लीजिए, सुलिंडैक का होता है। सुलिंडैक का एक्टिव सल्फाइड मेटाबोलाइट बनता है। जैसे एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के नाम से पता लग रहा है, पैरा से पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड प्रोड्रग ऑल्सो। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं देखिए, और ये प्रोड्रग है, तो ये होती है आपकी नाब्यूमिटोन। नाब्यूमिटोन इज प्रोड्रग, क्या है? प्रोड्रग है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जैसे आइब्यूजेसिक इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। तो ये किसका ब्रांड नेम है? नाम से पता लग रहा है आइब्यूजेसिक, आइब्यूप्रोफन, है ना, सेम सा नाम है ना, आइब्यू सेम हो गया। ओके, तो ये आइब्यूप्रोफन का ही ब्रांड नेम आइब्यूजेसिक होता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्पिरिन के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, कौन सी गलत? अब गलत देखो, इसे फाइंड आउट करो गलत। देखिए इट रिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स कोक्स एंजाइम। तो रिवर्सिबल थोड़ी ना, एस्पिरिन का हमने क्या पढ़ा था? इरिवर्सिबल इनिबिट कर दी कोक्स को, रिवर्सिबल थोड़ी ना। तो आपका इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए ही हो गया, बाकी और पढ़ लो। इट इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, करे प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है। तो हमने देखा था एस्पिरिन कोक्स को इनिबिट करा देती है, जिससे क्या होता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनते ही नहीं, साथ साथ में थ्रोम्बोक्सेन्स भी नहीं बन पाते। और थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा रहे थे? एग्रीगेशन करा रहे थे प्लेटलेट का। तो एस्पिरिन अपोजिट करा देगी क्योंकि अब एग्रीगेशन तो होगा नहीं, है ना, तो ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करा देगी। व्हेन गिवन विद वारफेरिन इट कैन कॉज अ हजार्डस इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इट इज़ हाइड्रोलाइज बाय एस्टरेज यील्डिंग सैलिसिलेट्स। ओके, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है, तो बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और जिससे क्या ये सैलिसिलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। सही है, तो ऑप्शन ए ही आपका नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्पिरिन। देखिए कितने एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। कह रहे नॉट ट्रू, फिर से गलत फाइंड आउट करना है, अब इसमें से गलत ढूंढिए। देखिए एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, कैन कोज गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराती है, ब्लीडिंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करा देगी, सही अल्सरेशन कराती है। इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेट कराएगी, क्या प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करती है क्या एस्पिरिन? कहाँ करती है एग्रीगेशन को इंक्रीज? तो करेगी ही नहीं। ब्लड कोएगुलेट कहाँ कराती है? तो ये नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी ही नॉट ट्रू हमें तो दिख गया। डी भी पढ़ लो एक बार। ड्यू टू रिस्क ऑफ राइस सिंड्रोम पीडियाट्रिक्स फॉर्मुलेशंस ऑफ एस्पिरिन आर प्रोहिबिटेड। तो एस्पिरिन राइस सिंड्रोम को करा देती है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस सिंड्रोम का बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। ओके, तो ये एस्पिरिन का लिखा हुआ है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट विच एंडोजीनियस सब्सटेंस रिप्लेशन पोटेंशिएट पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी। तो हमने देखा था पैरासीटामोल की
हिपैटोटॉक्सिक होती है इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट हमने देखा एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन एनेस्टाइलसिस्टीन देते हैं इसको इसकी ओवरडोज को के हो जाती है इसकी जब अपन जो एंटीडोट है एक तरीके से हमारा एनेस्टाइलसिस्टीन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एंडोजीनस सब्सटेंस डिप्लेट हो जाएगा और जिससे पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है। ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, एसिटाइलसिस्टीन, अमीनो एसिड। दिस इज ग्लूटाथायोन के डिप्लेशन की वजह से आपका जो है पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी पोटेंशिएट हो जाएगी, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाता है। अभी देखिए इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए फॉलोइंग थेरेपेटिक यूज इट इज़ मोस्टली कन्वर्टेड टू, देखिए जो आपका पैरासीटामोल है कह रहे कन्वर्ट होता है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में वाया फेज 2 मेटाबॉलिज्म बाय कॉन्जुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड। ओके, तो इसका जो है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है जब इसका पैरासीटामोल का इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन होता है इसके साथ सल्फेट के साथ में, ग्लूक्यूरोनाइड के साथ में। अब कह रहे हैं स्मॉल पोर्शन थोड़ा बहुत बीइंग ऑक्सीडाइज्ड वाया साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। साइटोक्रोम P450 2E13A4 कन्वर्ट अप्रोक्सीमेटली 5% पैरासीटामोल टू ए हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट बनता है एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन जो है ये इसका देखिए वैसे तो ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। अब कह रहा है अगर नॉर्मल कंडीशंस होती है ना तो क्या होता है जो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना है एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन कह रहे हैं ये डिटॉक्सिफाइड हो जाता है बाय कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, टू फॉर्म सिस्टीन एंड मरकैप्ट्यूरिक एसिड कॉन्जुगेट्स। ठीक है, आप कह रहे हैं ओवरडोज अगर हो गई पैरासीटामोल की ओवरडोज हो गई तो क्या होगा सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड पाथवे सैचुरेट हो जाएंगे एंड मोर पैरासीटामोल इज शंटेड टू द साइटोक्रोम P450 सिस्टम टू फॉर्म। तो ज़्यादा क्या होगा आपका जो ये माइनर मेटाबोलाइट जो थोड़ा बहुत बन रहा था टॉक्सिक मेटाबोलाइट एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन अभी ज़्यादा बनेगा। अब इससे क्या होगा हिपैटोसेलुलर सप्लाई ऑफ ग्लूटाथायोन बिकम डिप्लेटेड, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाएगा। डिमांड फॉर ग्लूटाथायोन इज हायर देन इट्स रीजनरेशन। ओके, तो आपका क्या होगा एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन है ये डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, रिमेन इन इट्स टॉक्सिक फॉर्म इन द लीवर में अपनी टॉक्सिक फॉर्म में रह जाएगा जिससे क्या होगा रिएक्ट करेगा ये सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के साथ में जिससे रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड हिपैटोसाइट डैमेज है ना, लीवर की सेल्स को डैमेज कर देगा एंड डेथ हो जाएगी लीडिंग टू एक्यूट लीवर नेक्रोसिस हो जाती है। ओके, तो ये है आपकी पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी जो है एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसके बारे में सारा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स इज नॉट अ सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर मैंने आपको बता रहा कि कोक्सिब वाले ड्रग आएगी, कोक्सिब हो गए तीनों है ना, सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब है, पैरिकोक्सिब, आइबुप्रोफेन सेलेक्टिव कोक्स2 इनहिबिटर में नहीं आता। ओके, ऑप्शन 4 डी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग used in the treatment of rheumatoid arthritis is not a biological response modifier। rheumatoid arthritis की जो डीमार्ड्स होती है ना उसका अभी जो रिमेटोड आर्थराइटिस में जो ड्रग्स यूज़ होती है तो उसमें बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में कौन सा नहीं आता। नोट एनाकिंड्रा, लेफ्लुनोमाइड है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब। तो लेफ्लुनोमाइड नहीं आता, लेफ्लुनोमाइड आपका डीमार्ड्स में आता है। तो देखिए अभी ऑप्शन बी राइट हो गया, आप इसकी सारी ड्रग्स पढ़ लीजिए। देखिए डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है ना, तो इसमें आपका आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आपका ये हम जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ड्रग है ना उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो देखिए इसमें आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स में निमेथोट्रिक्सेट, आजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन आता है, सल्फासालाजीन आता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है। लेफ्लुनोमाइड जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और एनोफिन, डिपेनिसिलामिन, ये आपके डीमार्ट्स में आते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। एक आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आते हैं, इसमें TNF अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं। TNF अल्फा इनहिबिटर में 3 ड्रग है जिसके नाम आपको याद होने चाहिए, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब है ना, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है, और एडजुवेंट ड्रग में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, सी सब आ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम
cytokine are the most important regulator in inflammation and are target for anti-inflammatory agent used in rheumatoid arthritis. Okay, tumor necrosis factor alpha, interleukin 1, acetylcholinesterase and icosanoids, leukotrienes and isoprostanes या adhesion factor and मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए। तो ये आपके TNF अल्फा पढ़ते हो ना, हमने देखा था TNF अल्फा इनिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में है ना, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये लिखा हुआ है इसमें TNF अल्फा इनिबिटर के नाम लिखे हुए हैं और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट अनाकिंड्रा है ही। TNF अल्फा इनिबिटर में ये है इन्फ्लिक्सिमैब, अडालीमुमैब और आपका है इटानरसेप्ट है, ये इटानरसेप्ट ना, ई है ये इटानरसेप्ट। ओके, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, अडालीमुमैब। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजिन, सल्फासालाजिन कन्वर्ट होती है किसमें, टू सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड टेक प्लेस इन द कोलोन। तो कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेस होती है एज अ रिडक्शन होता है, एज अ रिडक्शन होता है, क्या होता है, एज रिडक्शन प्रोसेस है। एंजाइम इज एज रिडक्टेज, एंजाइम पूछेंगे तो एज रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो सल्फासालाजिन से बनता है आपका सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज एज रिडक्टेज। ओके, नेक्स्ट है लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास, तो लैफ्लुनोमाइड आपने अभी हमने देखा किसमें देखा, एंटी कैंसर में नहीं, एंटी मलेरियल तो पढ़ ही नहीं रहे हम, तो DMARDs है ना, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटॉइड ड्रग्स में हमने देखा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस हैज ए मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग, वही TNF अल्फा इनिबिटर्स पूछे हुए हैं, डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो रोफिकॉक्सी पढ़ी है, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट तो अभी देखी थी है ना, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट, एडालीमुमैब, ये तो आपके TNF अल्फा इनिबिटर में हमने देखे थे अभी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो ये लिखे हुए देखिए, ये इन्फ्लिक्सिमैब, जो एडालीमुमैब, इटानरसेप्ट है ना, इटानरसेप्ट ई है, ये इटानरसेप्ट होता है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इटानरसेप्ट होता है ये, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीमुमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज गोल्ड, है ना, और गोल्ड का सिंबल देख लो, AU होता है। नेक्स्ट है गोल्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में गोल्ड यूज करने का क्या बेनिफिट है, देखिए, कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लेजन्स ऑफ द डिजीज, कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ऑप्शन डज नॉट होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो गोल्ड जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे, देखिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देखी थी, बिल्कुल देखी थी, DMARDs में हमने देखी थी है ना, DMARDs जो हमने देखे थे उसमें आया था हमारा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मिथोट्रिक्सेट भी यूज़ करते हैं, एनसेट्स भी यूज़ होते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस कॉज बाय एक्यूमुलेशन, तो गाउट में किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स, कार्टिलेज फ्रैगमेंट। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है गाउट में। नेक्स्ट है ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट, एक्यूट गाउट में आपका देखिए एस्प्रिन, क्या एसिड अमीनोफन, फिनाइल ब्यूटाजोन या इंडोमिथासिन। तो आपका इसमें है आपके ये इंडोमिथासिन हो जाएगा। ओके, बाकी एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन भी आता है ना। नेक्स्ट है फिबोक्सोस्टैट क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो फिबोक्सोस्टैट क्या है आपका, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस कराता है। नेक्स्ट है डैश कम्पीट विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की से कम्पीट करता है विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, फिनास्टिराइड, एलोपिरिनोल, मोक्लोबिमाइड, पैरासीटामोल। तो आपका एलोपिरिनोल होता है ना, क्रोनिक गाउट में यूज़ किया जाता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कराएगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है ये। एलोप्यूरिनोल कम्पीट करेगा विद हाइपोजेंथिन के साथ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट, गाउट के बारे में स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं, तो आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है गाउट के बारे में। देखिए, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है। इज अ फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज, बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता है ना, यूरिक एसिड तो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता। डिपोजिशन ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, ये भी सही है। देखिए, फर्स्ट सही लिखा हुआ है, सेकंड सही लिखा हुआ है, फोर्थ सही लिखा हुआ है, सिर्फ थर्ड वाला गलत लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहे कि कौन सा स्टेटमेंट है, थर्ड ओनली नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर जो है आपके सही लिखे हुए हैं। ओके, जैसे क्लिनिकल यूज यूरिकोस यूरिक मतलब जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, है ना, तो मैंने आपको प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन बताया था, यूरिकोस यूरिक एजेंट्स में आते हैं, तो आपको सल्फिन पायराजोन दिया हुआ ऑप्शन में, बाकी प्रोबेनासिड भी आता है इसमें, है ना, जिसकी पेनिसिलिन के साथ में इंटरेक्शन हम लोगों ने अभी देखी थी। ओके, तो गाउट की ड्रग लिखी हुई है क्या, अक्यूट गाउट में हमारा कॉल्चिसिन आएगा, एंसिड्स आएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे। क्रोनिक गाउट में एक तो यूरिकोस यूरिक होती है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगी, प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन। एक है सिंथेसिस इनिबिटर, मतलब कि आपके जो है यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसी को इनिबिट करा देगी, जिसमें आपका एलोप्यूरिनोल आ जाएगा जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है। ओके, जैसे सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी नॉर यूरिकोस यूरिक बट इज हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट में यूज़ कर रहे हैं इसको, प्रेडनिसोलोन, कॉल्चिसिन, नाप्रोक्सन या सल्फिन पायराजोन, तो आपका ये कॉल्चिसिन होता है। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी राइट हो गया। तो इसमें जो है हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे, तो अभी जो है हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अभी नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ओके, तो उसका मैं आपको बता दूंगी कौन सा टॉपिक होगा। तो अभी इसका आंसर जो है आप लोगों ने देना है कमेंट बॉक्स में, टर्म एनाल्जेसिक का मतलब बताना है, पेन किलर, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।